फैसलाबाद ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद को बरी कर दिया गया। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, कयाल कासरो समेत फैजुल्ला कमोका, राना असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अम्मारा रशीद, साहबजादा हसन रजा मुकदमे से बरी हो गए। अदालत ने पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस का भी फैसला सुना दिया। 32 में से 28 मुल्जिमान मुजरिम करार, 10-10 साल कैद की सजा। 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। पीटीआई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। अभी भी वक्त है कि सिस्टम को बचाया जा सके। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। पीटीआई को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। सेनेटर फैसल बावडा का बड़ा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फैसल बावडा ने कहा, बानी पीटीआई की पीठ पर उन्हीं के लोग खंजर घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापस पर बताऊंगा। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियों का सिलसिला सब बताऊंगा। अहमद खान बुच्छर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग हो गए। नोटिफिकेशन जारी। चंद रोज कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के अहमद चट्ठा और अहमद खान बुच्छर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अहमद चट्ठा NA 66 वजीराबाद, जबकि अहमद खान बुच्छर PP 87 मियांवाली से मुंतखब हुए थे। फैजाबाद एहतजाज के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। वकला की इस्तदा पर मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती मुआहिदा तय पाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान जारी। कहा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी। अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीब की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक से काम करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि हम इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। मुमकिन है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से घाना के सफ़ीर की मुलाकात हुई। सदर की सफ़ीर नजीब दुरानी को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और घाना के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान कारोबारी मौक़े के लिए साजगार माहौल फराहम करता है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का तारीख़ी तिजारती मुआहिदे पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मुआहिदे में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। ये तारीख़ी मुआहिदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि यह मुआहिदा मौशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकतदारी और सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा। पाकिस्तान अपनी मौशी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की तरफ गामज़न है। मोदी पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय इक़दामात खित्ते का अमन तबाह कर सकते हैं। जनूबी एशिया में क़याम अमन के मौजू पर मुनक़िदा पॉलिसी डायलॉग से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा कि खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस था। पहलगाम वाक़े में हमारा मौक़िफ़ यही था कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। कोई ऐसा मुल्क बताएं जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानें गंवाई हों। CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित। मोहतसिब आला सिंध का मुनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। 1 माह में जुर्माने की रकम अदा करने का भी हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने जुर्माने अदा न करने पर मुनिस अलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करने और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया।
हालिया फैसला इंतहाई तकलीफदेह है। कानूनी मुशीर के साथ फैसले का जायजा ले रहा हूँ। अपील करने का हक है, इस्तेमाल करूँगा। के इलेक्ट्रिक का CEO मोनिस अलवी का बयान सामने आ गया। कहा कि पेशा वराना ताल्लुकात ने हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़्तिदार को बरकरार रखा है। कानूनी अमल और इसको बरकरार रखने वाले इदारों का एहतराम करता हूँ। नताइज मेरी तजुर्बा करदा सूरत हाल के हकीकत की अक्कासी नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज पर जाली चेक का मुकदमा दर्ज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन कोर्ट ने 10 जुलाई को कानून के मनाफी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की जेनेवा में ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात हुई। दो तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी स्पीकर ने ईरान पर इजरायली जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीखी, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पाए जाते हैं। और वेस्ट इंडीज से टकराव के लिए ग्रीन शर्ट्स ने हथियार चमका लिए। लाउड हिल में 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी। बैटर्स की हार्ड हिटिंग पर भरपूर तवज्जो। बॉलर्स ने भी नेट में खूब पसीना बहाया। फील्डिंग में बेहतरी के लिए खिलाड़ी कोशां दिखाई दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होगा। पहला मैच सुबह 5 बजे शुरू होगा।